नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 31 जनवरी और हम द हिंदू की एक न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। आज संडे है और संडे वाले दिन द हिंदू में एडिटोरियल पेज नहीं आता है, इसलिए हम एक इंपॉर्टेंट न्यूज को वोकेबुलरी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। बीजेपी विल फाइट टीएन इलेक्शन विद एआईएडीएमके नड्डा। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी तमिलनाडु में आगामी समय में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं और उन इलेक्शन में बीजेपी जो पार्टी है वो वहां की रूलिंग पार्टी, तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी एआईएडीएमके के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेगी। पार्टी विल हेल्प इन तमिलनाडुज टीएन्स डेवलपमेंट। पार्टी तमिलनाडु के डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, वहां के विकास में हेल्प करेगी। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ऑन सैटरडे देखो, जब समय बताने की बात होती है और जब स्पेशल किसी विशेष दिन की और विशेष तारीख की बात की जाती है तो प्रीपोजिशन ऑन आता है। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने शनिवार को ऑफिशियली अनाउंस मतलब घोषणा कर दी दैट की द पार्टी वुड फाइट द एनस्यूइंग मतलब आगामी आने वाले असेंबली इलेक्शन इन तमिलनाडु विद द रूलिंग एआईएडीएमके। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जेपी नड्डा ने शनिवार को ऑफिशियली ये घोषणा की कि पार्टी अपने तमिलनाडु में जो आगामी आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें वहां की जो रूलिंग पार्टी है, मतलब इस समय वहां पर जो रूल कर रही है, शासन कर रही है एआईएडीएमके, उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। किक स्टार्टिंग द पार्टीज इलेक्शन कैंपेन मतलब होता है अभियान, चुनावी अभियान। फ्रॉम मदुरई से स्टार्ट होगा। मिस्टर नड्डा ने यह डिक्लेयर किया कि पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन है वो मदुरई से स्टार्ट हो गया, किक स्टार्ट हो गया। The BJP had decided to go along with the AIADMK and other like-minded parties in the coming election. बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट, उन्होंने ये घोषणा की कि बीजेपी एआईएडीएमके के साथ में चुनाव लड़ेगी और सेम इसी की तरीके की जो अन्य पार्टीज हैं जिनका सेम इसी तरीके का माइंडसेट है, उन पार्टीज के साथ में आने वाले चुनाव में क्या लड़ा जाएगा, मिलकर के इलेक्शन लड़ा जाएगा। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा? जेपी नड्डा ने कहा। द एआईएडीएमके हैड रीजनल एस्पिरेशन। एआईएडीएमके जो तमिलनाडु में वहां की जो रीजनल पार्टीज के रूप में है, वो उसमें रीजनल मतलब क्षेत्रीय स्थानीय महत्वाकांक्षाएं हैं, वाहिल ऑल्सो असिमिलेटिंग नेशनल वंस, जो कि विरोध में एक नेशनल पार्टीज की जो आशाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको साथ में सम्मिलित करते हुए ये काम किया जा रहा है। मतलब एआईडीएमके जिसमें रीजनल एस्पिरेशन है और बीजेपी जिसमें नेशनल पार्टीज है, ये दोनों मिलकर के ये चुनाव लड़ेंगी। बोथ मतलब दोनों। इट्स लीडर्स एमजी रामचंद्रन एंड जयललिता हैड रीजनल एस्पिरेशंस। एमजी रामचंद्रन जिन्होंने एआईएडीएमके में एस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जयललिता बाद में जो तमिलनाडु की काफी लंबे समय तक सीएम रही, हैड रीजनल एस्पिरेशंस, वो क्षेत्रीय स्थानीय महत्वाकांक्षाएं आशाएं रखते थे। वाहिल जबकि एसिमिलेटिंग नेशनल वंस, और दूसरी तरफ जो बीजेपी है किसके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं? जो नेशनल पार्टीज है, नेशनल जिसमें आशाएं हैं, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं दूसरी पार्टीज रखती है। ही सेड, उन्होंने कहा। द बीजेपी विल सी टू इट, बीजेपी इस चुनाव को, ये जो दोनों का सम्मिश्रण हो रहा है बीजेपी का और एआईएडीएमके का, उसको इस तरीके से देखती है दैट देयर इज नेशन वाइड डेवलपमेंट, कि इससे जो राष्ट्रीय मतलब पूर्ण राष्ट्र में एक विकास होगा, अलोंग विद डेवलपमेंट फॉर तमिलनाडु का विकास होने के साथ साथ में पूरे राष्ट्र में भी डेवलपमेंट होगा। पास्ट एक्सपीरियंसेज, अगर हमारे भूतकाल के जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमारे अनुभव हैं, वो ये दिखाते हैं, शो दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज टेकन केयर ऑफ तमिलनाडु's डेवलपमेंट। ही सेड, जो जेपी नड्डा है उन्होंने ये बोला है कि हमारे जो भूतकाल के जो हमारे अनुभव है वो ये दिखाते हैं कि जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने तमिलनाडु का विकास करने की मतलब टेकन केयर, ऐसे टेकर की तरह काम किया है, वहां के डेवलपमेंट के लिए पीएम ने काफी काम किया है।
द प्राइम मिनिस्टर हैज शोड, प्राइम मिनिस्टर दिखा चुके हैं, हैज शोड दिखा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डायनेमिक लीडरशिप क्वालिटी, डायनेमिक लीडरशिप क्वालिटी मतलब कोई भी जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें डाइवर्स रूप से कैसे आप उस प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने की कोशिश करते हो, ये हमारे पीएम दिखा चुके हैं। कब दिखा चुके हैं? इन कोविड-19 मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ही सेड। जेपी नड्डा ने बोला है कि हमारे पीएम के पास में डायनेमिक सोच है, डायनेमिक थॉट है और वो दिखा चुके हैं अपनी डायनेमिक लीडरशिप क्वालिटी को। कोविड-19 जब पेंडेमिक आया तो उसको कैसे मैनेज किया, फिर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया और हमारा देश सिक्योरिटी से जो उलझ रहा था उस सिक्योरिटी को भी अच्छे से मैनेज किया। मतलब एक समय में कई परेशानियों को एक साथ सोल्व करने की कोशिश की हमारे पीएम ने। तो इसी तरीके से जब हम AIADMK के साथ में चुनाव लड़ेंगे तो ना सिर्फ इससे पूरे तमिलनाडु का विकास होगा बल्कि पूरा जो हमारा इंडिया है, नेशन है, उसका भी विकास होगा। स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए मतलब ये उनका कथन था, तमिलनाडु नीडेड मेन स्ट्रीमिंग, ही सेड इट वाज पॉसिबल ओनली विद द बीजेपी। तमिलनाडु को मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा में आने की जरूरत है और ये तब ही पॉसिबल हो सकता है जब बीजेपी के साथ में AIADMK चुनाव लड़े और वहां की जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी का उसको सपोर्ट मिलेगा तो सब कुछ संभव हो पाएगा। ऑल इश्यूज फेस्ड बाय द स्टेट कैन बी एड्रेस्ड बाय मिस्टर मोदी। जो स्टेट के द्वारा जो भी परेशानियां फेस की गई उनको अच्छे से एड्रेस किया जा सकता है मिस्टर मोदी के द्वारा। देखो ये पैसिव वॉइस है और यहाँ देखो ऑल इश्यूज फेस्ड बाय द स्टेट, देखो 2 बार बाई का यूज किया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑल स्टेट फेस्ड बाय द स्टेट ये एक ही पार्ट है, मतलब इसमें जो बाय द स्टेट है ना वो ऑब्जेक्ट की तरह था। टोटल ऑल इश्यूज फेस्ड बाय द स्टेट ऐसे था। देखो ये सेंटेंस, मिस्टर मोदी कैन एड्रेस ऑल इश्यूज फेस्ड बाय द स्टेट, मतलब जो ऑब्जेक्ट के रूप में ये जो पूरा पार्ट है ऑल इश्यूज फेस्ड बाय द स्टेट, ये पूरा जो पार्ट है वो एज ए ऑब्जेक्ट था और जब इसका पैसिव बनाया तो ये पूरा पार्ट बन गया हमारा सब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब और मॉडल था तो उसके साथ में बी लगा दिया, ठीक है। और ये थर्ड फॉर्म आ गई एड्रेस की, बाई से जोड़ा गया सेंटेंस को और मिस्टर मोदी जो सब्जेक्ट था उसको बना दिया ऑब्जेक्ट। तो इस चीज से हमें दिमाग में ये नहीं सोचना है कि 2 बार बाई का यूज क्यों किया गया है पैसिव बनाते वक्त। मिस्टर नड्डा लिस्टेड आउट वेरियस बेनिफिट्स तमिलनाडु एंजॉयड अंडर द मोदी गवर्नमेंट। मिस्टर नड्डा ने एक बात और दिखाई, उन्होंने बताया कि तमिलनाडु ने मोदी गवर्नमेंट के नीचे अधीन रहते हुए बहुत सारे लाभ मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स उठाए हैं। कौन ने? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, मतलब तमिलनाडु जो स्टेट है उसने बहुत सारे बेनिफिट्स प्राप्त किए हैं मोदी गवर्नमेंट के अंदर। विद द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस राइट डिसीजन आर बीइंग टेकन, ही सेड। मतलब जो राइट डिसीजन है वो राइट पर्सन के द्वारा राइट प्लेस के लिए लिए गए, ऐसा उन्होंने बताया। एज अगेंस्ट 94,540 करोड़ गिवन टू तमिलनाडु बाय द यूपीए गवर्नमेंट अंडर द 13 फाइनेंस कमीशन। 13वें फाइनेंस कमीशन के अधीन यूपीए गवर्नमेंट, देखो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। जब मतलब ये 2013 तक यूपीए गवर्नमेंट जो थी वो सरकार में थी और उसके बाद में एनडीए गवर्नमेंट सरकार में आ जाती है जिसमें मोदी लीड करते हैं। तो 94,540 करोड़ तमिलनाडु को दिए गए थे, लेकिन विरोधाभासी बात की गई है और मोदी गवर्नमेंट में 5.42 लाख करोड़ अंडर द 15 फाइनेंस कमीशन। अब हमारे यहाँ पर 15वां फाइनेंस कमीशन है और उसके जो हेड है वो एनके सिंह है और अब तक हमारे इंडिया में 15 फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट हो चुके हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया जाता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। और पहला जो हमारा फाइनेंस कमीशन था वो हमारा इंडिया जब आजाद हुआ था उसके बाद में 1951 में कंस्टिट्यूट किया गया था। ये फाइनेंस कमीशन का काम ये होता है कि इंडिया को
जितना भी टैक्स प्राप्त होता है उसमें से देखना होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में ये कैसे बांटा जाएगा। ये इसका काम है, मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड जो काम है वो फाइनेंस कमीशन देखता है, और इसी के लिए इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो 13 फाइनेंस कमीशन है उसके अंडर जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 94,540 करोड़ दिए गए तमिलनाडु को, और अब दिए गए हैं 5.42 लाख करोड़ मोदी गवर्नमेंट के अंडर 15th फाइनेंस कमीशन के अधीन। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हमने द हिंदू की देखी। ओके।